तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है हिंदी लॉ क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफ्रीकन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अफ्रीकन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स को बंजुल चार्टर भी कहा जाता है और ये अडॉप्ट किया गया है जून 27, 1981 में, और ये फोर्स में आया है अक्टूबर 21, 1986 में। और ये अफ्रीकन चार्टर मेनली एम्फेसाइज करता है और पीपल्स राइट पे, मतलब लोगों की जो राइट्स है उस पे ये बेस है। और इस अफ्रीकन चार्टर से रिफ्लेक्ट होता है कि जो अफ्रीकन सोशल ट्रेडिशंस है और जो कलेक्टिव और ग्रुप लाइफ है लोगों की, इसमें उसके राइट्स और ड्यूटीज़ बताए गए हैं अफ्रीकन चार्टर में। तो अफ्रीकन चार्टर्स में कुछ आर्टिकल्स है, करीबन 63 आर्टिकल्स इसमें दिए गए हैं और ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह है। पार्ट 1 में राइट्स के बारे में बात किया गया है और पार्ट 2 में जो ड्यूटीज़ है इंडिविजुअल्स की उसके बारे में बात किया गया है। तो पार्ट 1 के कुछ आर्टिकल्स मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पार्ट 1 में आर्टिकल 3 में इक्वलिटी बिफोर द लॉ दिया गया है और आर्टिकल 4 में राइट टू रिस्पेक्ट फॉर हिज लाइफ एंड इंटीग्रिटी ऑफ हिज पर्सन। और पार्ट 5 में राइट टू रिस्पेक्ट ऑफ डिग्निटी इनहेरिटेंट इन ए ह्यूमन बीइंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ हिज लीगल स्टेटस दिया गया है। उसके बाद में आर्टिकल 6 में राइट टू लिबर्टी एंड टू सिक्योरिटी ऑफ हिज पर्सन। और इसके बाद में आर्टिकल 9 में राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, आर्टिकल 10 में राइट टू फ्री एसोसिएशन, आर्टिकल 11 में राइट टू असेंबल फ्रीली विद अदर्स, आर्टिकल 14 में राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 17 में राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 19 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 20 राइट टू एग्जिस्टेंस। ऐसे अलग अलग राइट्स पार्ट 1 में दिए गए हैं। और ड्यूटीज़ की बात करें तो ड्यूटीज़ में इंडिविजुअल्स के बारे में कुछ ड्यूटीज़ बताई गई है, जैसे कि ड्यूटी टूवर्ड्स हिज फैमिली एंड सोसाइटी, स्टेट एंड अदर लीगल रिकॉग्नाइज्ड कम्युनिटी एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये दिया गया है आर्टिकल 27 पैरा 1 में। और उसके बाद ड्यूटी टू रिस्पेक्ट एंड कंसिडर हिज फेलो बींग्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड मेंटेन रिलेशंस एम एट प्रमोटिंग सेफगार्ड एंड reinforcing mutual respect and tolerance. Duty to serve his national community, duty not to compromise the security of the state whose national or resident he is, duty to preserve and strengthen social and national security। ऐसे कुछ ड्यूटीज़ चैप्टर 2 में दिए गए हैं। तो दोस्तों, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अफ्रीकन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स को बंजुल चार्टर भी कहा जाता है और ये कब अडॉप्ट हुआ गया था वो आपको याद रखना है। ये अडॉप्ट किया गया था जून 27 को और ईयर आपको याद रखना है 1981 में। और ये फोर्स में कब आया था? अक्टूबर 21, 1986 में। इतना आपको याद रखना है। और उसके बाद में ये इसमें कितने आर्टिकल्स दिए गए हैं? इसमें 63 आर्टिकल्स दिए गए हैं और ये 4 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद में मैंने जो 2 पार्ट के बारे में बताया, पार्ट 1 में जैसे कि कुछ राइट्स बताए गए हैं जो मैंने इस वीडियो में बताया वो आपको याद रखना है। और पार्ट 2 में जो ड्यूटीज़ बताई है वो आपको याद रखना है। अगर आप इतना भी याद रखते हो तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इस चैनल पे मैं ऐसे ही लॉ के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।